हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जगन्नाथ सिंह, जय माँ तारा। बस आज मेरी बगलामुखी की माँ पूजा पूरी होगी माँ की। कल तारापीठ जाना है। तारापीठ करके फटाफट घर भी थोड़ा सा कहते हैं ना, बच्चों को मिलने घर भी पहुँचना है। दूसरी बात, सबका काम बहुत अच्छा हुआ है। सारा बात छोड़ो, सबका काम बहुत अच्छा हुआ है। शक्तियाँ बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली। मैं अभी भी आज भी कहूँगी, कल रात को सिर्फ मैं नहीं लगी हूँ, मेरे गुरुजी, सैलानी दरबार, सब जगह लोग लगे हुए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैं फिर से कहूँगी, जिन्होंने सुल्तान जीन और मुझसे 1.5 फुटिया जीन लिया है, वो लोगों को 25 से 30 लाख का घर जो रहेगा वो जून या जुलाई तक मैं दूँगी अपनी तरफ से। मतलब मेरे को तो, मैं अपने घर से तो नहीं दे रही हूँ, मुझे शक्तियाँ दे रही हैं। और जिन लोगों ने सुल्तान जीन लिया, अगर उन लोगों को घर नहीं चलेगा तो वो पैसे उनको कैश दिया जाएगा, लेकिन काम तो होगा। लेकिन उसके पहले ये महीने में, ये पूरे महीने में 12 तारीख, मैंने बोला ना 12 तारीख तक, अभी 12 तारीख तक जिन्हों लिया है, लेकिन जो लोग अगर अभी भी लेते हैं सुल्तान जीन या 1.5 फुट, तो आने वाली 30 मई तक के अंदर उनको कहीं से भी अरबों खरबों का फ़ायदा होगा, अरबों खरबोपति बनेंगे। सारा चीज़ बराबर हुआ है। पता है आपको, इस बार की शक्तियाँ बहुत अच्छे से सिद्ध हुई है। मैं आपको सच बोलूँ ना, जो भी है फ़ायदा सबको अरबों खरबों का होगा। मतलब अपने आप की जो इच्छा है वो पूरी होगी ये चीज़ें लेने से। 1.5 फुटिया जिन लेने से 1.5 फुटिया का फ़ायदा कुछ अलग हुआ है। वो फ़ायदा अभी मुझे जिन्नात ने बताने को मना किया, लेकिन उससे भी बड़ा है। जो सुल्तान जिन की तरफ से आपको जून जुलाई में फ़ायदा होने वाला है, उससे दुगना फ़ायदा जिन्नात देंगे। लेकिन 1.5 फुटिया जिन उसके पहले ही, वो तो बहुत लंबे हैं। जून के 10 तारीख तक जिन लोगों ने 1.5 फुटिया जिन लिया, जिन क्या बोलते हैं, जून के 10 तारीख तक ही उनको कुछ कहते हैं ना, बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला, अरबों खरबों का। क्या होने वाला वही जाने। सारी चीज़ें अच्छी, लेकिन मेरा एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि 40 दिन की बाद सैलानी बाबा की पूजा। सबसे पहले खाटू श्याम का दर्शन। कहते हैं ना, जो खाटू श्याम जाता है, मैं आपको सच बोलूँ ना, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी लाइफ में कि मतलब मैं हार चुकी थी, मैं सच में हार चुकी थी। मुझे लगा कि आप सब लोग मुझे हराने पे लगे हुए हैं। देखिए, कहते हैं हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है तो ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए। ब्लेसिंग शेयर करने से हमारी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होने लगता है। हमारे यहाँ पे बहुत कुछ उल्टा। मैं एक्चुअली हूँ नहीं ऐसी जो भी मैं यूट्यूब पे गाली दे देती हूँ या कुछ कर देती हूँ। मेरे को खुद को बाद में पछतावा होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन मैं बोलती हूँ, क्योंकि आज की तारीख में जब तक हम बोलते नहीं है ना, कहते बच्चा भी जब तक रोता नहीं उसे दूध नहीं मिलता है, तो बोलेंगे तो ही चीज़ें होगी। लेकिन तो भी मैं जब से खाटू श्याम जा रही थी ना, खाटू श्याम पूरी तरह से हार के जा रही थी, क्योंकि आने वाले ये 6-7 महीनों में कुछ ऐसा हुआ था, अकाउंट फ्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद घर में आपसी में ज़बरदस्त से हमारे आपस में लड़ाई झगड़े होने लग गए। कितने मेरे जो कस्टमर मुझसे काम कराते थे वो लोग पैसा रिटर्न मांगने लग गए। यूट्यूब पे मगजमारी, घर में मगजमारी, जो चीज़ कभी नहीं हो रही थी, अचानक से, मतलब कहते हैं ना, हर लोग मुझे मेरी जगह बदलने पे मजबूर कर रहे थे, मुझे गोराई से भगाने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीज़ों से मैं लड़ते मैं सच बोलूँ ना, मैं थक चुकी थी। मुझे गुस्सा आ गया था अंदर से कि ये क्या हो रहा है। मैंने कभी किसी का 1 रुपया नहीं खाया, लेकिन मैंने सामने वाले को पैसा देने के बाद भी सामने वाला मेरे घर तक कहते हैं ना, पुलिस का कोर्ट कचहरी का लेटर भेज रहे हैं झूठा। अगर आपका कुछ पैसा बाकी, आप एक बार प्यार से बैठ के मांगो ना। कौन सा घर में, कौन सा मैं चली गई हूँ 10-12 किलोमीटर दूर, हूँ तो गोराई में। ये है कि एक घर छोड़ के दूसरे घर में गई, वो भी आपने बोला इसलिए गई, आपने कहा हमारा घर बनाना है इसलिए गई। नहीं तो भी तो मैं भले टूटा फूटा था, उसका भाड़ा तो दे रही थी, लेकिन तो भी सामने वालों ने ना, कहते ना, किसी की ईमानदारी को नहीं समझते। बेईमानी करके लोगों को चीट करना, लोगों को परेशान करना। ऊपर से देखना कि एक सिंगल मदर है, अपने 3 बच्चों को अकेले पाल रही है, उसको ज़्यादा परेशान करने में इन लोगों को मज़ा आ रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं एकदम मुझे मतलब बहुत कंटाला आ गया था। ऐसा लगा तो सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊँ। आपस में बच्चों के अनबन, बच्चे गलत समझना, ये होना, यूट्यूब पे सबको समझा रही हूँ, वो लोग गलत समझना, चीज़ें कुछ अलग थलग हो रही थी। और अचानक से मेरे मन में आया खाटू श्याम जाने का। आपको सच बोलूँ ना, मैं खाटू श्याम जाने के बाद, आज का दिन है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। घर का माहौल ठीक हुआ है, सारी चीज़ें स्टेबल हुई है, सारी चीज़ों, जो लोग गलत थे भगवान ने उनको गलत सबक सिखाया है, जो लोग गलत थे उनको घर से बाहर भगाया है। क्योंकि मैं कहती हूँ ना, मेरे घर में शक्तियाँ हैं। अगर मेरे घर में या बाहर कोई लोग मुझसे गलत कर रहे हैं तो जगह से उन चीज़ों को हटा दिया जाता है, वो लोगों को भगा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें, थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी। मैं बोलूँगी जय श्री श्याम। ये मेरी ज़िंदगी की उथल पुथल को स्टेबल करने के लिए। नहीं तो मैं दिमागी तौर से बहुत, मुझे टेंशन आ गया था कि मैं भगवान से पूछ रही थी मेरी गलती क्या है। मैं ईमानदार हूँ, ये मेरी गलती है, कि मैं लोगों को लेके चलना चाहती हूँ, ये मेरी गलती है। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं समझ रही हूँ कि मैं गुस्सा क्यों करूँ, लेकिन मुझसे गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। देखो,
सबसे पहली बात, हम लोग जिस खानदान से, जिस घर से है ना, हमारे गांव में हम भले यूपी वाले हैं लेकिन हम ब्राह्मण हैं। हमारे गांव में कभी ऐसा फालतूगिरी गिनी नहीं होती। हमारे यहाँ तो अगर लड़कियाँ भी गलत निकले तो जगह पे उनको फांसी लगा के मार के जाके जला वला के दफना के आ जाया जाता है और बोल दे जाता है कि लड़की ने खुद सुसाइड कर लिया। ऐसा सब होता है। हम लोग उस घर के हैं। हम लोग, मैं दिल की बुरी नहीं हूँ, मैं भले आप लोगों को गाली दूंगी करूँगी, लेकिन मैं कभी किसी के बच्चे के साथ या किसी के साथ कभी गलत नहीं करूँगी। लेकिन तो भी जो सब लोगों ने मेरे साथ किया था, मैंने कभी, देखो मेरा बच्चा मुझसे लोगों ने छीन लिया था, लेकिन मैंने कभी ऐसे भले यूट्यूब पे कहा हो, लेकिन भगवान से कभी मैंने ये नहीं मांगा कि भगवान उसका बच्चा छीन लो, उसको करो। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जिसने जो गलती की उसको सज़ा दो। जिसने अपने आप को साबित करने के लिए मेरे बच्चे को मुझसे छीना है उसको सज़ा दो। उसको ज़िंदगी भर लकवा मार के खट्टे में बिठाओ, उठाओ मत। लेकिन तो भी मैंने बोला वो सब चीज़ों से ज़्यादा मेरा काम ज़रूरी है। और सच बोलूँ ना, वापस मैं यहाँ से अभी जा रही हूँ, कहते ना मेरी माँ के पास, मेरी तारा माँ पता नहीं कहाँ से, जब से जटाया आई उनसे मिली तो उनसे प्यार ही हो गया एकदम सा। बस एक आखिरी काम बचा है, बच्चों के लिए घर। उसमें भी भगवान ने मुझे एक अच्छा साइन दिया कि एक घर लेने से अच्छा 3 बच्चों के लिए अलग अलग घर ले लो, क्योंकि मैं तो वहाँ रहूँगी नहीं। मैं तो भटकती आत्मा हूँ, मैं तो बॉम्बे में रहती नहीं। बहुत सारे जन मुझे परेशान करते, माँ मुझे मिलना है। ये गलत है। देखिए, मैं अघोरी हूँ, हम जटा वाले अघोरी। हम एक जगह रुक ही नहीं सकते। हमको भगवान ने एक जगह रुकने के लिए बनाया ही नहीं। हमको मंदिर मस्जिद भटक के काम करना पड़ता है। तो ये बात आप मत कीजिए ज़बरदस्ती कि हमको मिलना है, मिल के काम कराना है। आप लोगों को मिल के काम नहीं कराना है। आप लोगों को सिर्फ गॉसिप चाहिए, किसको कैसे फंसाना है, क्या करना है। और एक बात बताओ, तुम्हारी 7 पीढ़ियों के बाप के अंदर दम नहीं कि मुझे फंसाने का दम कर सके। जितने लोगों ने मुझे फंसाने को और जेल भेजने को देखा ना, आए दिन सिर्फ 3 से 4 दिन में देखना खबर आएगी सबके सब जेल में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों से मुझे मेरे खाटू श्याम जी ने फ्री किया। मैं सच बोल रही हूँ। जितनी मैं टेंशन में निकली थी घर से, कितने कुछ लोगों को लेन देन था, कुछ लोग ज़बरदस्ती पैसे मांग रहे थे, कुछ नेगेटिविटी मेरे घर में थी, जितनी चीज़ें सब कुछ मेरा स्टेबल किया मेरे खाटू श्याम जी ने। कुछ गलत लोगों की असली शक्ल दिखाई मेरे बाबा जी ने। मेरे कहते ना, इस कलयुग में हनुमान जी को सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। वो इस दुनिया के कलयुग अवतारी है। मैंने उन्हें सिद्ध किया। 40 दिन की पूजा से लेकर अब तक डेली हनुमान चालीसा पाठ करके मेरे हनुमान जी सिद्ध हुए। अगर इस कलयुग में आपने बगलामुखी की सिद्धि ले ली, भैरव की सिद्धि ले ली और माँ काली की सिद्धि ले ली, साथ में बजरंग बली भगवान का आशीर्वाद अगर आपको मिल गया, तो आपके आने वाली 7 पीढ़ियों तक किसी को कोई बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, मुझे ना दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे 4 बच्चों की जिम्मेदारी है। अभी कल ही किसी ने मुझे बोला कि माँ फिर से आपकी कोख भर दे। अरे ये क्या उम्र है क्या कोख भरने की है मेरे पास मेरा छोटा सा लाल वहाँ पे बेचारा अपनी माँ के बगैर मेरा वेट कर रहा है, छोटा सा 5 साल का। उसके लिए उसकी आई का वेट कर रहा है। बच्चे हैं 10-15 बच्चे पैदा करके क्या वो करना है क्या? क्रिकेट टीम थोड़ी बनानी। फिलहाल जिनको पैदा कर दिया उनको अच्छे से पढ़ा लिखा के कर लो, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सारा कुछ स्टेबल हुआ। उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच, क्योंकि आज पूजा का लास्ट दिन है। हमेशा नेगेटिव बात करना, पॉजिटिव भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन मैं यही बोलूँगी, थैंक यू सो मच खाटू श्याम, मेरे श्याम बाबा। आपने मेरा रास्ता सुधारा, आपने सारी चीज़ें ठीक की। बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी बनी, आपने बहुत परीक्षा ली। बस एक लास्ट अरदास है कि जिस मकसद से मैं घर से निकली थी, क्योंकि बार बार बच्चे ये टोन मार देंगे तो हर बार ऐसा बोलती करती नहीं, बस उनको एक जगह दे देनी है। क्योंकि कहते हैं ना, हम अघोरियों का भरोसा नहीं। हम राह चलते, यात्रा करते रहते, कभी भी कब मौत दामन पकड़ ले पता नहीं। उसके पहले अगर वो सारे बच्चे मेरे सेट हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। वो भी होगा, वो भी भरोसा है। जब ये हुआ तो वो भी होगा। जो चीज़ नहीं होनी थी वो इन दिनों में हुई है, 50-60 दिनों में। जो मैंने सोचा भी नहीं था कि शायद ये होगा, ये सारी चीज़ों को मेरे भगवान ने ठीक किया है। तो ये क्यों नहीं होगा? अभी यहाँ से मैं जाऊँगी तारा माँ के मंदिर, फिर मैं अपने विंध्याचल जाऊँगी, वहाँ जाके माँ का दर्शन करूँगी। क्योंकि देखिए, कुल देवी से बढ़कर कोई नहीं है। जो इंसान कुल देवी की पूजा नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। अपनी कुल देवी की पूजा करूँगी, कुल देवी की पूजा करके वापस से खाटू श्याम जी के दर्शन करके अपने घर पे प्रस्थान करूँगी, बच्चों से मिलने जाऊँगी। लेकिन फिर एक बार कहूँगी मैं सबको, ये जो आप लोग सबसे ज़बरदस्ती करते हो ना, हमको मिलना है करना है, अगर मुझे नहीं बताना रहेगा आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आप मेरे समझो एक बार घर पे भी अगर बोले हमको कुछ पूछना है, भाई मैं नहीं बताती नहीं करते, आप मुझसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ब्राह्मण जात की हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण जात की विंध्याचल पंडित हूँ, ठीक है, कामाख्या से दीक्षित हूँ। लेकिन मैं यूपी से, हम कहते हैं ना नंबर 1 के ब्राह्मण में आते हैं। एक ब्राह्मण के घर पे आप हमेशा पूजा पाठ देखेंगे, दिया बत्ती जलते देखेंगे। लेकिन आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मुझे गोराई में रहते कम से कम 12-13 साल हो गया, आज तक मेरे घर पे मैंने ना कभी बाबागिरी की है, ना किसी को पूजा पाठ के लिए खड़ा किया है।
मेरे घर पे सिर्फ 10 औरतें 9 औरतें, वो भी हमारे घर के ही रहती है, सब आती हैं, खाना खाती हैं और उनका, क्योंकि अभी जैसे मैं इतनी पूजा करके जाऊँगी तो वहाँ फिर से लोगों को खाना खिलाऊँगी और मैं घर पे रुकने वालों में से नहीं हूँ, मुझे फिर से काड़ू भाई इधर उधर जाने का है। तो इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको कि आदमी लोगों से भिड़ना सीखो, लेकिन एक औरत अघोरी, एक महिला अघोरी से बिल्कुल मत भिड़ना, आपकी 7 पीढ़ियों का विनाश हो जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे मेरे खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से हनुमान जी की सिद्धि मिली, भैरव की सिद्धि मिली, ये नई सिद्धि मिली जो, क्योंकि हनुमान चालीसा तो मैं हमेशा पढ़ती थी, लेकिन 21 दिन का प्रण जो लिया था, 21 दिन से ज़्यादा मैंने बाबा जी की सेवा की और बाबा जी की सेवा का आशीर्वाद ये मिला कि कहते हैं ना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो वापे, भूत पिशाच निकट नहीं है। भूत पिशाच की तो मैं अधिराश्री हूँ, शमशान जगाने आता है, हर एक चीज़ में मुझे नंबर 1 की पदवी मिल गई है। मैं शमशान जगा सकती हूँ, लोगों को पागल कर सकती हूँ, भूत प्रेतों के बीच में रह सकती हूँ, पूरी रात शमशान में अकेले बैठ सकती हूँ, कोई कहीं भी मेरी परीक्षा ले सकता है, मुझे कुछ नहीं होगा, इतना है मेरे में ताकत। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जो चीज़ बिगड़ गई थी, सारी चीज़ों को ठीक करके समेट के विद्या देवी अपने घर पहुँचेगी, ठीक है। बाकी एक और बात, आप लोग पूजा पाठ कराते हो या दुनिया में कोई भी हो, मैंने किसी का पैसा कभी नहीं खाया, बल्कि लिया ही है, उल्टा ज़्यादा ही दिया है। आपका किसका भी पैसा आपको लगता है आपका काम नहीं हो, कुछ नहीं हो, एक बार मुझसे पूछ के देखो कि माँ हमको मिलेगा। अगर आपने मेरा नाम खराब किया रहेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ज़बरदस्ती उंगली करोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर है तो उस चीज़ों को बैठ के वो करो, ज़बरदस्ती की हरकतें मत करो, याद रखना। क्योंकि इस वक्त मैं मारण क्रिया में भी बहुत पावर में आई हूँ, मारण क्रिया भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि मेरा पूरा एक टीम है, हम लोगों का 15 जनों का टीम है, याद रखना। आप यहाँ मुझे पागल बना दोगे, मेरी पूजा में अर्चन डालोगे, लेकिन बाकी के जो 14 जन बैठे ना, वो 14 जनों का बाल भी बाका नहीं कर सकते। पता चला आप वहाँ तक पहुँचने तक आपके घर के लोग ऊपर जा चुके होंगे। तो बस, और अभी भी कहूँगी 1.5 फुटिया जिन और सुल्तान जिन लो और आपका काम पूरा होगा। तो सुल्तान जिन लेने का फ़ायदा मैंने आपको बताया है कि आपको जून और जुलाई तक में आपको ये चीज़ मिलेगा। 1.5 फुटिया जिन का फ़ायदा ही बहुत अलग है, लेकिन वो जल्दी कोई ले नहीं पाता। लेकिन अगर ले लिया तो आपको ट्रांसफ़र की ताकत का मंत्र मैं दूंगी आपको, जैसे गोडाउन ट्रांसफ़र हो गया, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, उसकी मंत्र के एक जगह एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाने का एक मंत्र होता है, वो मंत्र दिया जाएगा, ठीक है। और आपको लगता होगा ना शक्तियाँ क्या करती, मैं जानती हूँ शक्तियाँ क्या करती, क्योंकि अब तक इतने दिनों तक मेरा खर्चा शक्तियों ने चलाया है। मैं थोड़ी ना घर से बैग भर के पैसा लेके निकली थी, और शक्तियों ने हर किसी को सबक सिखाया है। जितने लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया, जितने लोगों ने मुझे पागल बनाने की कोशिश की, आप देख लीजिएगा। जैसे कुमाता का हाल हुआ था, कुमाता ने मुझे पागल बनाने की कोशिश की थी, पूजा करके घर पहुंची थी, आने वाले 5 अगस्त को पहुंची थी और बाकी के दिन में उसका खबर आ गया था। वैसे ही समझ लेना, अब जिसने मुझे पागल बनाया है, कोशिश की है, मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरे खाटू श्याम जी, मेरी माँ विंध्यवासिनी उसका विकेट गिरा चुकी होगी। उनके साथ वो करेंगी जो सोचा नहीं होगा। आप सबको लगता है ना मौत से बदतर गंदी ज़िंदगी है, एक बार इंसान मर के ऊपर चला जाता है, लेकिन जीते जी परिवार का दुख भोगना, पैसों से दुख भोगना, काम धंधा बंद हो जाना, लोगों की गालियाँ सुनना, ये सबसे बड़ा दुख होता है, मरने से भी बेकार होता है। और ये तकलीफ़ मेरी माता रानी आप लोगों को देंगी, याद रखना, ठीक है।